ये लो। ये क्या है? आप तो राशन लेने गए थे। राशन का ट्रक 2 घंटे बाद आएगा। बार अफ्तारी के लिए कोई बिरयानी बांट रहा था तो एक थैली मुझे दे दी। इतनी सी बिरयानी से कहाँ गुजारा होता? तो क्या कहता उसे कि सारे पैकेट मुझे दे दे भाई, इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ मैं ही गरीब रहता हूँ, ये कहता? मैं तो सिर्फ राशन की बात कर रही थी। रुबीना बेगम, राशन वाले मेरे कोई सगे नहीं लगते। वहाँ मुझसे पहले बहुत सारे लोग बैठे थे, सबको वापस भेज दिया उन्होंने। मुझे ऐसे लगता है ना कि मेरा घर पे आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। काम पे जाता था, दिहाड़ियाँ लगती थी, तुम खुश थे। अब घर बैठ गया हूँ ना, चुपता हूँ तुम्हारी आंखों में। आप तो लड़ने के बहाने ढूंढते हैं। मैं ढूंढता हूँ? शुरू कौन करता है? फजूल बात मत किया करो, समझ आई? भाई शुक्र करो अल्लाह का कि आज उसने पेट भर के खाने को कुछ दे दिया। बातें कर रही है। मैं तो सबर शुक्र कर लूं, मगर आपके 6 महीने के बच्चे का क्या करूं? क्या समझाऊं उसे? क्या उसे भी ये बिरयानी खिलाऊं? सुनो जली कटी, मेरा गरक हो इस कर्फ्यू का, घर बिठा के रख दिया। अच्छा भला काम पे जाता था, जली कटी सुननी पड़ रही है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है बहू? अबू चावल खराब हो गए, फेंक रही हूँ। अल्लाह का खौफ करो बेटा, इन हालात में लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा और तुम जाय कर रही हो। अबू खराब चावल है, मैं आप लोगों को तो नहीं खिला सकती, जाहिर है इसे फेंकूंगी। ऐसी नौबत ही मत आने दो बेटा कि खाना खराब हो। अबू महबूब ने कहा है खाना ज्यादा बनाया करो, ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, मगर कम नहीं होना चाहिए। दिमाग खराब हो गया उसका, लोगों का हक मार मार कर राशन घर में इकट्ठा कर रहा है। अपनी मेहनत से कमा कर लाता ना तो फिर मैं पूछता कि कैसे जाय कर। अबू इस बारे में तो आप मुझसे बात ही मत किया करें, आपने जो कहना ना अपने बेटे से कहा करें। अच्छा वह है कहाँ अभी? आसिफ के साथ बाहर गया है। राशन इकट्ठा करने गया होगा, अपने बेटे को भी अपने साथ मिला लिया। अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। हाँ तुम नीचे रख दो, सूप मैं ले लूंगा। आप चेक कर लें, किसी चीज की कमी है तो मिला देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें आवाज देके ले लूंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम एक काम करो प्लीज, सूप नीचे रख दो और चली जाओ। ठीक है। इतनी मजबूर हूँ मैं, तुम्हारे पास होते हुए भी तुमसे दूर हूँ। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस बीमारी से तुम्हें अकेले लड़ना है। तुमसे दूरी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर तुम्हारी तंदुरुस्ती तक मैं इसे बरकरार रखूँगी। फासले की इस आजमाइश में तुम मुझे अपने पास ही महसूस करोगे। अल्लाह ताला बस इस बीमारी से इन्हें जल्दी से छिपा दे। अरे जो आप राशन लेकर आए हैं उसमें तो मुन्ने का दूध का डब्बा ही नहीं है। अच्छी तरह से देखो, होगा उसमें। देखा है मैंने, अब क्या होगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं। उन्हें कम से कम राशन के अंदर बच्चे का दूध तो रखना चाहिए था। सुबह से चीनी मिला मिला कर पानी पिला रही हूँ, बेचारा मेरा बच्चा कब तक सब्र करेगा।
इन हालात में तो कोई उधार भी नहीं देता। मैंने सुना है कि ये कर्फ्यू आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा? कहाँ से आएगा मेरे बच्चे का दूध? सब्र करो, बस आज की रात गुजार लो। मैं सुबह मजदूरों के अड्डे पे जाऊंगा। मैंने सुना उधर अमीर लोग आते हैं और मजदूरों को पैसे देके जाते हैं। और अगर कल भी आपको किसी ने पैसे ना दिए तो क्या होगा? शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी किया करो। हाँ हाँ, अब तो मेरी शक्ल बुरी ही लगेगी। जरूरत पूरी करने का जो बोल रही हूँ। क्या करूं मैं? क्या करूं? चोरी करूं, डाका मारूं, क्या करूं? कह रहा हूं ना, सब्र करो, गुजारो किसी तरह से रात। अगर कुछ नहीं कर सका ना तो अपने बाप के घर चली जाना, वहां से दूध ले आना। बाप को बीच में क्यों लाते हो? खबरदार जो मेरे घर वालों की बात की तो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुंह बंद करो अपना। एक तो काम नहीं हो, ऊपर से चिक चिक सुनो इसकी। हाँ, हो रही हूँ। आप छत पर आके क्यों बैठ जाते हैं? कितना मुश्किल होता है ऊपर चाय लेकर आना। अरे बाबा, ऐसे काम अकेले में ही होते हैं। वैसे ये आप सवेरे सवेरे कौन सा हिसाब किताब ले बैठे हैं? ये सब कुछ ना मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, सारा हिसाब। मेरे लिए? मेरा इससे क्या ताल्लुक? अरे वो नुक्कड़ वाले एजाज भाई नहीं है, किराने स्टोर वाले, उनसे मैंने बात कर ली है। उनसे क्या बात हुई? अरे ये जो राशन मैंने इकट्ठा किया है ना सारा, वो ये सारा राशन खरीद लेंगे आधी कीमत पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे हिसाब किताब के मुताबिक ना ये राशन 18,000 रुपए का तो है। और आसिफ को भी भेज दिया दूसरे मोहल्ले में इकट्ठा करने के लिए राशन, वो भी ले आएगा ना, तो ये सारा मिलके 20,000 रुपए का तो बन जाएगा। अच्छा, इस बार आप मुझे मोबाइल दिलवाएंगे ना इन पैसों से? अरे हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। तो आप राशन बेचने कब जाएंगे? अरे भैया, ऐसे काम अंधेरे में किए जाते हैं। यार एक बात है, अब अगर अब्बा भी पैसे दे देना तो इस बार रमजान तो बड़े शानदार गुजर जाएंगे और ईद भी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। और ये जो कोरोना वायरस है ना, सच पूछे ना, हमारे लिए तो बहुत अच्छा साबित हो रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, जो ज़रूरत का सामान है ना वो अलग कर दो, और जो देने वाला है ना वो अलग कर दो, ताकि मैं जाके स्टोर वाले को दे आऊँ। बस ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। करो। जी सर, मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जी तो चाहता है कि फौरन ठीक हो जाऊँ और उड़कर हॉस्पिटल पहुँचूँ, अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ। डॉक्टर आसिम, आपके जज्बे की हम कदर करते हैं। आप मरीजों का इलाज करते हुए इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं। उस वक्त सहूलतें मयसर नहीं थी, लेकिन अब हुकूमत ने तमाम सिक्योरिटी का सामान भिजवा दिया है और साजगार माहौल में इलाज हो रहा है। अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं? सर, बर वक्त आइसोलेशन से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है और मेरी वाइफ मेरा बहुत ख्याल रख रही है। बहुत खूब डॉक्टर आसिम, आप तो बीमारी की हालत में भी खिदमत को नहीं भूले। जब तक आप जैसे लोग हैं, हमारा मुल्क बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकता है। सर, आजकल तो घर में बैठे कैंपेन चला रहा हूँ ब्लड डोनेशन की। लॉकडाउन की वजह से हमारे थैलेसीमिया के मरीजों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हो गया है। लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। मैं तो अपने हल्का अहबाब को इस बात पर कन्वेंस कर रहा हूँ कि वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के जरिए ब्लड अतिया कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे उनके घर से आकर ब्लड लेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए मैं सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हूँ। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। कौन? मैं हूँ। ये लो। ये कहाँ से मिला? साइकिल बेच के लाया। क्या? आप तो मजदूरों के अड्डे पे गए थे ना, तो किसी ने पैसे नहीं दिए? वो इधर लोग खैरात भी हुलिया देख कर देते हैं। उसी को पैसे दे रहे थे जिसके पास मजदूरी के औजार थे। कल मैं भी कोई बेलचा या कोई रंग का बुरश लेके जाऊंगा,
शायद कोई अल्लाह का बंदा तरस खा के पैसे दे। इधर कोई निजाम ही नहीं है। मुझसे पहले सैकड़ों लोग जमा थे वहां पे। जो बेचारा खैरात देने आता था उसके गिर्द जमा हो जाते और वो कोरोना के डर से गायब हो जाता। आपको साइकिल नहीं बेचनी चाहिए थी। तो साइकिल ना बेचता तो गुर्दा बेचता, खून पिलाता अपने बच्चे को। पैसे लाओ तो मुसीबत, ना लाओ तो मुसीबत। अब काम पर कैसे जाएंगे आप? साइकिल ही बेची है, कोई टांगे नहीं कटवाई। पैदल जाऊंगा जिस तरह हजारों लोग जाते हैं। तो ये कर्फ्यू खत्म हो, हिसाब बनाऊंगा। और देखो जाके उसे। आपसे तो बात करना ही अजाब है। हाँ हाँ अजाब है, मत आया करो मेरे सामने। अजाब बनी हुई है ये औरत। मेरा बस चले ना फर्क फारक कर दूं इसको। से ऊपर से गर्मी, कैंची की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। अब्बू ये ले जाए। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। बेटा इतनी मीठी चाय, क्या शक्कर 2 मरतबा मिक्स किए क्या? अरे खड़े खड़े देख क्या रही हो? अब्बा से चाय लो और दूसरी चाय बना के लाके दो। नहीं पी लूंगा, मैं पी लूंगा। अब्बा, वो सुना है आजकल पेंशन के पैसे घर पे आके दे रहे? हाँ मुझे पता है। अच्छा अब्बा, आपको मिल गई पेंशन? हाँ मिल गई। कब? आज ही। मगर तुम घर में रहो तो फिर तुम्हें पता चले ना। अब्बा वो खर्चे के पैसे नहीं दिए अब की दफा। कौन से खर्चे के? अरे वही अब्बा जो आप राशन के पैसे देते हैं। बेटा माशाअल्लाह तुमने 6 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया है। जब वो खत्म हो जाएंगे तो दे दूंगा। अरे अब्बा, वो राशन सारा कौन सा हमारा है? अरे वो तो लोगों की अमानत है। बस अभी जाके उनको दे दूंगा। मैं तुमसे पैदा नहीं, तुम मुझसे पैदा हो। मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। ना तुम नमाज पढ़ते हो, ना रोजा रखते हो, ना कोई इबादत करते हो। कम से कम इस बाबरकत महीने में झूठ का सहारा तो मत लो। छोड़े, आप क्यों बहस कर रहे हैं जब आपको पता है उन्हें पैसे देने ही नहीं है। अरे अब्बा तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। और देखना अब्बा, ये राशन जो तुम्हारी आंखों में खटक रहा है ना, देखना थोड़ी देर बाद ये नजर भी नहीं आएगा। अरे अब आप कहाँ जा रहे? अरे जा रहा हूँ मोहल्ले में जिनका राशन है उनको बोलने के लिए कि आके ले ले मेरे घर से। अब्बू, आपने तो हमेशा अपनी औलाद को गलत समझा है। अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे बेटा। खाना पसंद आया आपको? हाँ बहुत मजे का था। तुमने खाया? नहीं। क्यों? इसका मतलब है कि तुमने इफ्तारी भी फिर ठीक तरीके से नहीं की होगी। कर ली थी लेकिन मुझे भूख नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही। तुम्हारी सारी तवज्जो मुझ पे है। ओके। ऐसी बात नहीं है आसिम, आपको पता है मेरी रूटीन आपके साथ जुड़ी है। आपके बिना खाना खाने का जी नहीं करता। तहरीम, मैं भी तो हूं ना यार, मेरा कौन सा दिल करता है, बस मजबूरी है। कुछ ही दिनों की बात है। वैसे आई एम ऑलमोस्ट फिट। कुछ दिनों के बाद हम अपनी जिंदगी दोबारा से जिएंगे। ठीक है। अच्छा आप ऐसा करें, अपने कपड़े दे दें, मैं धुलवा दूंगी। बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने सारे कपड़े एहतियात से धो भी लिए हैं और सुखा भी दिए हैं। बल्कि तुम एक काम करो, कल सुबह मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ला दो।
मैं इस कमरे को भी क्लीन कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं सुबह ले आऊंगी। ओके। अच्छा, अब एक अच्छे पार्टनर की तरह जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। तुम्हें सहरी में भी उठना होगा ना। ठीक है। अब्बा अब्बा, दादा अब्बू, दादा अब्बू। क्या हुआ बेटा? वो क्या हुआ? सब खैर तो है ना? क्या हुआ बेटा? अब्बू को पुलिस पकड़ कर ले गई। प्लीज, मगर क्यों? क्यों बेटा? वो एजाज अंकल को आधी कीमत पर राशन बेच रहे थे कि किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी। बुरे काम का बुरा नतीजा। अबू, अब आप बातें ही करते रहेंगे या जाकर महबूब को छुड़वा के लाएंगे? तुम तो चुप रहो। बहू, उसकी हरकत में तुम बराबर के शरीक हो। पेट की भूख तो खत्म हो सकती है, मगर नजर की भूख खत्म नहीं होती है। और तुम यहीं रहोगे मियां। थाने में मेरे जानने वाले हैं, मैं लेकर आता हूं उसको। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई बेटे बेटे। या अल्लाह, अब क्या होगा? कैसे पुलिस पकड़ के ले गई है? या अल्लाह, तू ही रहम कर, कोई सी मुसीबत। रुबीना, रुबीना, कहाँ मर गई हो? रुबीना, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? जब इस घर में बैरी रहती है तो चीखना तो पड़ेगा ना। एक आवाज तो तुम्हें सुनाई नहीं देती। चिल्ला रहे हैं। ये लो। अरे, मिल गए पैसे? हाँ, कोई अल्लाह का बंदा आया और उसने तरस खा के दी। थोड़ी देर और रुक जाते, शायद कोई और आके अल्लाह का बंदा दे जाता। और नाशुक्री औरत, कभी शुक्र मत करना। मैं क्यों किसी का नसीब खाऊं? जो मेरे नसीब में था वो मैंने तुम्हें दे दिया। और किसी और का भला ना करूं? रखें अपने पास, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। हाँ तो दफा हो जाना अपने बाप के घर। मेरे साथ क्यों रह रही है? हाँ हाँ, चली जाऊंगी। 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी अब इस घर में। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। घर में आना ही नहीं चाहिए था। बाहर ख्वार होना अच्छा है। सीमत। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर आसिम, आपका टेस्ट नेगेटिव आया है। ओह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सर आई एम वेरी हैप्पी सर। बहुत ही कठिन वक्त था सर ये मेरे लिए। अब फौरन हॉस्पिटल मत आ जाना। अरे सर, मैं फौरन ही आऊंगा। मेरी कौम को मेरी जरूरत है सर। हो गया सर। बेस्ट ऑफ लक। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं सबसे पहले ये सरप्राइज तहरीम को देता हूँ। आसिम, आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपको इस तरह अपने सामने खड़े देखकर मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। हाँ तहरीम, ये सब अल्लाह का करम और एहसान है। अरे, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। मैं बिल्कुल फिट और ओके हूँ। उस मालिक के एहसान के बाद ये सब तुम्हारी मेहनत, सपोर्ट और दुआओं का नतीजा है कि मैं दोबारा से तुम्हारे सामने खड़ा हो चुका हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि माह रमज़ान के बकिया रोज़े मैं तुम्हारे साथ रख सकूंगा। अल्लाह का बहुत करम है। आपको पता है आसिम, शादी के बाद मैंने पहली दफ़ा आपके बगैर इफ्तारी की है और मैं आपका साथ जिंदगी भर निभाऊंगी। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। मुझे मालूम है मैडम जी। अच्छा, इस खुशी के मौके पे एक काम करते हैं, तुम बैठो, आज खाना मैं बनाऊंगा। वैसे क्या बना रही थी तुम? बेटा,
तुम्हें तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। मैं क्या करती अब्बू, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। हर वक्त किलकिल किलकिल, हर वक्त के ताने, और मैं करती भी क्या। ठीक है तुमने यहाँ बेटा, जब रिश्ते बोझ बनने लगे तो दूर हो जाना ही बेहतर है। इस तरह एक दूसरे की अहमियत का अंदाजा होता है। हालात बहुत सख्त जा रहे हैं, किसी से उम्मीद मत रखना बेटा। अपना घर अपना होता है। ये एक दूसरे की सख्त बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हालात जब नॉर्मल हो जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सलीम को बुलाकर समझाऊंगा। तुम सब्र से काम लो बेटा। अरे रुबीना, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारा बेटा कब से रो रहा है। अच्छा खैर, ये बताओ, अगर तुम्हारा रोजा हो तो मैं अफ्तारी का बंदोबस्त करूं। अरे बेटा, आज कुछ अच्छा बना लेना। बेटी इतने दिनों बाद घर आई है। अबू, घर पे तो कुछ भी नहीं है, अगर आप ला देंगे तो मैं बना दूंगी। हाँ, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। घर में जो बना है मैं वही खा लूंगी। अब्बू, भाई कहाँ है? बेटा रात भर थाने में रहा है वो तो शुक्र है कि पर्चा नहीं कटा, वरना अभी तक हवालात की हवा खा रहा होता। अबू, आप ढंढोरा पीटे, मैं तो कहती हूँ पूरे इलाके को बताएं कि आप अपने बेटे को थाने से छुड़वा के लाए हैं। अरे तो बेटा गलत क्या है, सबको पता है। तुम लोगों की लालच ने पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी है। उनको तो मौका चाहिए बस बातों का। क्या हुआ अब्बू भाई को? होना क्या था बेटा, काम वो करे कि जिससे बदनामी ना हो। लोगों का राशन घर में जमा कर रहा है, लोगों ने शिकायत की, पुलिस वाले उठा कर ले गए। वो तो शुक्र है कि मैंने समझाया उनको। रुबीना, बस कर दो। अस्पताल में भी तुम मेरी वजह से 2 दिन बेआराम रही हो। मत करो ऐसा। आप तकलीफ में हैं और मैं आराम करूं, ऐसा हो सकता है? आपकी खिदमत करना ही तो मेरी खुशी है। आप सो जाएं, मैं नहीं थकती। मेरा सब कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ है। सो जाएं आप। सारा कसूर मेरा है। मैंने बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब्बा कहाँ हैं? अब्बा तो अपने कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं। और रुबीना? वो तो सो रही है। शुक्र खुदा का किसी ने देखा नहीं। अब्बू, अब राशन कब लाएंगे? अबे बेटा, 3 दिन बाद इतना ही राशन और आ जाएगा। पहले जो इतना राशन इकट्ठा किया था वो सब तो पुलिस ले गई, उसके पैसे कौन से हमारे काम आ गए हैं? अरे शेर है ना मेरा शेर, शेर और मैं मिलकर सारा नुकसान पूरा कर देंगे। अच्छा बस अब जल्दी से सामान उठाएं, उठा के कमरे में रख दें। अब्बा जी ने देख लिया ना, फिर बातें बनाएंगे। चल बेटा। महबूब को फोन करूं या अब्बू को? मगर वो लोग भी तो मुझसे नाराज होंगे। ऐसा करता हूँ कि उनके घर जाकर रुबीना को मनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगी और घर आ जाएगी। बस वो घर आ जाए, मैं उस पर कभी नहीं झेलूंगा।
अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बस चौधरी साहब कैसी गुजरनी है। अच्छा, परसों से पाबंदी हटेगी? जी जी ठीक है चौधरी साहब, मैं परसों बिल्डिंग पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल टाइम पे पहुंचूंगा जी। ठीक, मेहरबानी बहुत बहुत। मार्च 2019 को पुलिस। मुझे तो लगता है कि मैं कोई नई जिंदगी जी रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप। लोग भी अक्सर तब्दील हो गए और दुनिया भी अक्सर तब्दील हो गई है। लोगों को इबादत गाहों में जाने नहीं दिया जा रहा। अब सयाहत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कैद में भी रहना है और एहतियात भी करनी है। क्या ये आजमाइश है? तहरीन, आजमाइश और इम्तिहान तो अल्लाह के प्यारों पर आते हैं। क्या हम लोगों के अमाल इस काबिल हैं? मुझे तो ये अजाब लगता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी अमाल की वजह से आया। अब क्या होगा आसिम? क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? जब तक लोगों में बदलाव नहीं आएगा, लोग अपने आप को बदलेंगे नहीं तो हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और बदलाव कैसे आएगा? अपना एहतसाब करके, गुनाहों से तौबा करके। हमारे सामने दो रास्ते हैं, अच्छाई और बुराई, और इन दोनों रास्तों पर चलने का अख्तियार भी हमारे अपने हाथ में ही है। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत है। कल का क्या प्लान है आपका? हाँ, कल तो सबसे पहले थैलेसीमिया सेंटर जाऊंगा, वहाँ पे जाके हालात का जायज़ा लूँगा। उसके बाद हॉस्पिटल। आसिम, आपको अब बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल, डोंट यू वरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम एक वेलफेयर की तरफ से आए हैं राशन की तकसीम के लिए। आप आए अंदर आए, आप अंदर आए। जी जी। हाँ, आपसे कुछ पूछना है मुझे। जी फरमाइए। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं जी मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ीदार बंदा हूँ। अच्छा, घर आपका अपना है? नहीं जी नहीं, किराए का घर। अच्छा, किराए का घर है। चलें ठीक है, आप ऐसा करें, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अपने टोटल घर के अफराद और फ़ोन नंबर के साथ मुझे एक पर्चे पे लिख कर दें ताकि मैं यहाँ एंट्री करूँ। ठीक है? हम मुस्तहिक लोगों की इमदाद करना चाहते हैं। मुझे पता है आप परेशानी में हैं, लॉकडाउन की वजह से आपके काम वगैरह भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो हम चाहते हैं कि आपको राशन मिल जाए। मुझे बस आप 2 मिनट रुके, मैं ला के लेकर आइए। ये ले भाईजान। अच्छा, चलें ठीक है। इंशाल्लाह हम जल्द आपके पास राशन पहुंचा देंगे। बड़ी मेहरबानी जी। कोई मसला नहीं, बस हाथ नहीं मिलाइए। रोबीना बेटा, रोबीना बेटा। जी अब्बा। बेटा लो ये मुन्ने का दूध। अब्बा, मुन्ने का दूध तो अभी रखा हुआ था। अरे बेटा, मैं कौन सा इस कोरोना की वजह से बाहर निकलता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो फालतू बैठा हूँ, दूध ही लिया। मैं सलीम से बात करके तुम्हारा ये मसला हल करवा दूंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, क्योंकि तुमने देख ही लिया इनके रवैये। अब्बा, पानी लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा नहीं। बोले तो चाय बना देती हूँ। नहीं बेटा नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ अब्बा, इतने खांस क्यों रहे हैं?
शदीद खांसी और छींके आना, सांस लेने में दुश्वारी, ये सब तो कोरोना की अलामात है। अब्बा आपको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया? हाय मैं मर गई। मैं अभी जाके बताती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम मुझसे दूर रहना, मैं टेस्ट करने वाली टीम को बुलाता हूँ। शायद मुझे कहीं कोरोना ना हो गया। मैं वो देखेगी मुझे। दूर रहो बेटा, हटो हटो, हट जा बेटा, हट जा। महबूब, अरे आपको सोने की पड़ी है, उठे तो। अरे क्या हो गया? कोई राशन देने आ गया क्या? अरे नहीं, अब्बा को कोरोना वायरस हो गया है। अरे क्या कह रही हो? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। अब्बा को बहुत शदीद खांसी हो रही है और उन्हें छींकें आ रही हैं। उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। ये सब कोरोना की अलामात हैं। ये हम सबको लग जाएगा, कुछ करें जल्दी से। तो फिर अब क्या करें? क्या करें? उन्हें बंद करें कमरे में। अगर उन्हें कमरे में बंद ना किया तो ये हम सबको लग जाएगा वायरस और हम सब इसका शिकार हो जाएंगे। चलो चलो चले जल्दी चले। अरे 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 बेटा बेटा बेटा, ये क्या कर रहे हो? बाप, हिफाजती इकदाम कर रहा हूँ। अगर आप बाहर आ गए ना तो ये कोरोना की बीमारी हम सबको भी लग जाएगी। अरे बेटा, मैंने टेस्ट करने वाली टीम को खुद बुलाया है। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें मरज लगा दूं। बेटा तुम मेरी औलाद हो। अरे अब्बा, कुछ भी हो जाए, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। और अब ये दरवाजा तो खुलने वाला है नहीं, समझे? और अब ज्यादा शोर भी मत मचाना। अब चले भी यहाँ से। अगर हम सब यहाँ खड़े रहे तो हमें भी कोरोना वायरस लग जाएगा। चलो भाई, ये क्या कर रहे हो? खबरदार, बीच में मत बोलो। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना, समझी? चल अंदर चलो। अरे महबूब महबूब महबूब। कैसा माहौल है वहाँ का? तहरीम, पेशेंट की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप ठीक तो है ना? हाँ, फिजिकली आई एम ऑलराइट। अच्छा तहरीम, तुम मेरा बैग पैक कर दो, मुझे कुछ दिनों के लिए सर्कल के करंटीना सेंटर में जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं आसिम आप? अभी तो आइसोलेशन से निकले, अब फिर इतनी दूर जाने की बात कर रहे हैं। देखो तहरीम, इस वक्त कौम को मेरी जरूरत है। मुझे अपनी जात को बुलाकर काम करना होगा और ये हालात मुझे आराम करने की इजाजत नहीं दे रहे। तुम समझो मेरी बात को। मैं इस मौके पर खुदगर्ज नहीं बन सकता, प्लीज। ठीक है। अच्छा, बाद में बात करता हूँ। टेक केयर। हेलो सलीम बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेटा क्या बात है, क्या मसला है? खुलकर बताओ। वो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस वो हालात की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन था। हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है कि नौबत यहाँ तक पहुँचे। बस मैं अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सका, जिसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ओहो बेटा, जब कोई मसला नहीं है तो इस तरह जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? हालात की सख्तियों को रिश्तों पर असरअंदाज नहीं करते हैं। घर आबाद करते हैं बेटा, बर्बाद नहीं। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। मैं रुबीना को लेने आ जाऊँ? जरूर आओ बेटा। अभी हुकूमती टीम हम सबके कोरोना टेस्ट लेकर गई है और जब तक तुम आओगे ना तो रिपोर्ट भी आ जाएगी। कोरोना टेस्ट? मगर क्यों? कम ऑन तहरीम,
तुम मेरी स्ट्रेंथ बनो, वीकनेस तो नहीं। आपको लगता है मेरी शक्ल से कि मैं आपको रोकने की कोशिश कर रही हूँ? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा। ऐसी बात नहीं है, मैं समझती हूँ कोरोना की इस जंग में डॉक्टर, नर्सेस, पूरा स्टाफ हमारी फौज है और मुझे पूरी उम्मीद है कोरोना को बुरी तरह से शिकस्त से दो चार कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है। महबूब, आसिफ और शाजिया तीनों एक तरफ आ जाएं। रशीद, रुबीना और तहा बेबी। जी तहा बेबी अंदर सो रहा है। आप तीनों का टेस्ट नेगेटिव आया है। आप तीनों को हमारे साथ चलना होगा क्योंकि आप लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। मगर जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? अलामात तो अब्बा में जाहिर हुई थी। यही तो मसला है जनाब कि हर खांसी बुखार कोरोना नहीं होता, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा जहां आपका प्रॉपर इलाज हो सकेगा और आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा। मगर जनाब, इतना समझाया था कि बाहर मत जाओ, लोगों के साथ नहीं बैठो, लेकिन इसकी आंखों में तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी ना। अपने साथ साथ अपनी बीवी और बच्चे की भी जिंदगी मुश्किल में डाल दी। क्या हो सकता है अबू? जब तक ये लोग तंदुरुस्त होकर वापस नहीं आ जाते तो आप हमारे साथ हमारे घर चलें, हमें खिदमत का मौका दें। हाँ हाँ अबू, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा। अब्बू का सामान पैक करो। हाँ।